वेलकम विद्यार्थियों। जैसा कि हमने बहुत सारे दिनों में पढ़ा कि हिंदू और मुस्लिम कल्चर में किन किन क्षेत्रों में समन्वय स्थापित हुआ और किस प्रकार एक धर्म ने दूसरे धर्म की संस्कृति और दूसरे जीवन के जो विविध क्षेत्र हैं उनको किस प्रकार उन्होंने प्रभावित किया। और कल पिछले लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कि किस प्रकार वास्तुकला जो स्थापत्य कला में भी किस प्रकार का इम्पैक्ट देखने को मिला। जो इंडो अरेबियन शैली, इंडो पर्शियन शैली जो डेवलप हुई उसके उदाहरण आज भी जो ऐतिहासिक धरोहर है भारत में जगह जगह मकबरे, मस्जिदें, उद्यान जो बने हुए हैं वो वहां पर वो स्पष्ट रूप से दिखती है। तो मंदिरों पर इस्लाम का इम्पैक्ट, मस्जिदों पर हिंदू धर्म का इम्पैक्ट, झरोके, जालियां, विशालता, भव्यता, जो महलों की जो पुरानी परंपराएं हिंदू स्थापत्य कला में थी वो इस्लाम पर भी उसका प्रभाव पड़ा। इसी प्रकार जो है एक और क्षेत्र है चित्रकला, उस पर भी क्या इम्पैक्ट पड़ा उसको हम देखेंगे। देखिए कि इस्लाम में मूर्ति बनाना और चित्र बनाना ये दोनों ही इसको धर्म विरुद्ध माना गया। तो जो सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था है मंगोलों की, उसमें तो चित्रकला के कोई उदाहरण देखने को मिलते ही नहीं, बल्कि इस चित्रकला को कोई प्रोत्साहन मिला ही नहीं। लेकिन जो ही मुगलों का शासन प्रारंभ होता है, तमाम मुगल शासक खास करके अकबर, जहांगीर और शाहजहां, ये तीन शासक ऐसे थे मुगलों के जो चित्रकला के बड़े शौकीन थे, बड़े प्रेमी थे और उन्होंने बहुत सारे चित्रकारों को अपने यहाँ पर संरक्षण दिया और जो चित्रकारों को इनवाइट किया गया। तो अकबर ने इसकी शुरुआत की थी और देश से विदेशों से जो तमाम चित्रकला के कलाकार थे उनको यहाँ पर बुलाया और प्रोत्साहित किया। अकबर के काल में बहुत प्रसिद्ध चित्रकार था अब्दुल समद, जो है एक विदेशी कलाकार था जिसने ईरान शैली के चित्र यहाँ पर बनाए और ये चित्रकला विभाग का प्रमुख भी होता था। और इससे जो है भारत और ईरान की पर्शियन जिसको हम कहते हैं वो चित्रकला का मिला जुला रूप देखने को मिला। इन चित्रों में सुंदरता, सजीवता, रंगों का सुंदर मिश्रण और व्यक्ति के चित्रों के स्थान पर जो है मद्यपान का मतलब शराब का सेवन, मद्यपान, युद्ध प्रेम आदि से संबंधित प्राकृतिक दृश्यों का अधिक चित्रांकन इसमें किया गया। तो रामायण और महाभारत के धार्मिक ग्रंथों के भी चित्र बनाए गए। तो इनमें स्वाभाविकता, गतिशीलता और सजीवता का इसमें समावेश हुआ। तो जो है इसके अलावा भी जो है अकारिजा, फरूख बेग, दशवंत, वसावन, ताराचंद, सांवलदास, केशव और जगन्नाथ आदि मुगल कालीन प्रमुख चित्रकार थे जिन्होंने इस काल की चित्रकला को बढ़ावा दिया और उनकी जो चित्र शैली है वो उस पर जो है इंडो मुस्लिम इम्पैक्ट साफ देखने को मिलता है। इसमें जहांगीर भी जो है बड़ा कला प्रेमी था और चित्रकला का को उसने बहुत संरक्षण दिया। तो चित्रकला का जो क्षेत्र है पेंटिंग का, उस पर भी जो है बहुत इम्पैक्ट पड़ा। यदि भी ये चित्र जो बनाए गए वो प्रकृति से, युद्ध से और शिकार से संबंधित थे, इनमें प्रकृति का चित्रण ज्यादा प्रमुख था
इसमें देवी देवताओं के चित्र नहीं बनाए गए, लेकिन फिर भी ये जो है दोनों शैलियों के मिश्रण से एक नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ और इसको बड़ा प्रोत्साहन भी दिया गया। तो चित्रकला पर भी इसका बहुत इम्पैक्ट था।